बहन जी, आपका नाम बताइए। सरिता गौतम नाम है मेरा। क्या परेशानी थी आपको? मेरे को परेशानी थी, मतलब ऐसा था, परेशानी जब से शादी हुआ तब से मेरे को हमेशा परेशानी रहता था। कभी ना कभी बहुत परेशान रहती थी, लेकिन मेरे को आज 8-9 महीना से इतना परेशान था कि मतलब कभी वाइट ब्लड कम था, कभी लाल ब्लड कम था, कभी टाइफाइड था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। 5-6 डॉक्टरी दिखलाई, लेकिन कभी आराम नहीं होता था और एडमिट भी हुई थी। 3 दिन डॉक्टर एडमिट किया, 18 बाटल चढ़ाया, फिर भी नहीं आराम हो रहा था। मेरा जीवन एकदम नर्क बन गया था। मैं बार बार रोती थी कि प्रभु मुझे चंगा करो, लेकिन विश्वास मैं इतना रखी कि प्रभु एक दिन मुझे अवश्य चंगा करेगा। एडमिट हुई थी और घर पर आई, उसी में मैं गिर गई, मेरा पैर भी टूट गया था और मैं उसी में पैर टूट गया। एडमिट भी थी, बुखार से एडमिट थी और घर आने के बाद से मैं गिरी तो पैर टूट गया। 1.5 महीना उसको प्लास्टर हुआ था। फिर भी मैं रोती थी, प्रभु के पास कहती थी, प्रभु मुझे तू ही चंगा करेगा। आप बता रहे कि आपकी शादी हुई तभी से आप परेशान थे। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 17-18 साल हो गया था। तब से मैं परेशान थी, हमेशा बीमारी हमेशा परेशान रहती थी। लेकिन 7-8 महीने जब से मैं जुलाई में से घर से आई, गई थी, ननद की शादी था, उस जुलाई में से आई और आने के बाद से अगस्त में मेरा तबीयत बहुत बिगड़ गया था। इतना बिगड़ गया था कि मैं बता नहीं सकती कितना। मैं चल नहीं पाती थी, खा नहीं पाती थी, खाना भी बास मारता था, पानी नहीं पीती थी, बहुत परेशान थी। मैं केवल रोती थी कि प्रभु मुझे तू चंगा करेगा। मैं दिन भर में डॉक्टर 3 दवा बताए थे खाने के, 3 बार मैं 4 दवा खाती थी। मतलब इतनी परेशानी बढ़ गई थी कि उन्होंने 3 बार आपको बोला, लेकिन आप 4 बार खाते थे। हाँ, इतना परेशानी थी। आप चल नहीं पाते थे, खा नहीं पाते थे, पानी नहीं पी पाते थे। मतलब घर का फिर काम कैसे होता था? मैं काम नहीं करती थी, मेरे बच्ची लोग वही काम करती थी। मेरे बच्ची लोग जो इच्छा करता था वही बना बना कर ला कर देती थी कि मम्मी ये खाओ ये खाओ, लेकिन मेरा मुंह में खाली बास आता था, तीखा लगता था। मैं लगता था हमेशा बुखार में हूँ, मैं खाती नहीं थी। मेरे बच्ची लोग रोती रहती थी, मेरे लिए प्रार्थना करती है, प्रभु मेरे मम्मी को चंगा करो, हे प्रभु। मैं घर भी नहीं जा सकती थी, मेरी माँ बुलाती थी, मैं घर नहीं जा सकती। इतनी आपकी हालत खराब हो गई थी? हाँ, मेरा पूरा चेहरा सूज गया था, इतना शरीर इतना सूज गया था। कितना सूज गया था बताओ? चेहरा इतना सूज गया था, मेरा पैर और सब इतना सूज गया था। मैं चल नहीं पाती थी, बहुत परेशान थी। मतलब तमाम प्रकार की बीमारियां, तकलीफें थी बहुत। मेरा शैतान मुझे इतना नर्क में डाल दिया था ना कि मैं बता नहीं सकती थी। लेकिन उसी बीमारी में मैं आई यहाँ पे। 6 अक्टूबर का दिन था। सिस्टर बोली, 6 अक्टूबर को, अक्टूबर का, सिस्टर बोली कि आज विश्वास से जो कुछ मांगेगा उससे पूरा होगा। मैं पहले प्रार्थना करती थी, लेकिन जब प्रार्थना शुरू करती थी, 1-2 बार प्रार्थना करती थी, 2-4 दिन मुझे तबीयत खराब होता, प्रार्थना छूट जाता था। 6 अक्टूबर के मैं आई, सिस्टर बताई कि जो आज 6वां साल यहाँ पर हो गया, जो कुछ मांगेगा उसको मिलेगा। मैं विश्वास से कही, प्रभु मैं इतने आती हूँ, विश्वास करती हूँ, लेकिन प्रार्थना नहीं कर पाती, मुझे प्रार्थना करना चाहिए। इतना बीमार थी, लेकिन मैं भी घर पर गई, प्रार्थना करती गई, प्रार्थना जितनी प्रार्थना करती। 6 अक्टूबर को जब आप आए तभी आपके जो पैर की ये जो उंगलियां की हड्डी है उसमें क्रैक आई हुई थी और उसी अवस्था में पैर सूजा हुआ आप यहाँ पर लेकर आए। हाँ, उसी अवस्था में मैं प्रार्थना करती रही, लेकिन प्रार्थना एक दिन नहीं छोड़ी। पैर टूट गया था, पैर फैला कर बैठती थी और वैसा ही प्रार्थना करती थी, रोती थी, प्रभु मुझे विश्वास है कि एक दिन तू चंगा जरूर मुझे करेगा। मतलब सिस्टर की बातों से आपके दिल में जो विश्वास है वो जागृत हो गया। हाँ, जागरूक हो गया। मेरे अंदर ऐसा लग रहा था कि मैं प्रार्थना करूं, कितना मैं प्रार्थना करूं, लेकिन फिर भी प्रार्थना करती थी। बीमार थी लेकिन प्रार्थना करती थी, लेकिन मेरे को बीमारी नहीं जा रहा था। फिर भी मेरा जैसे प्लास्टर कटा, फिर डॉक्टर बुलाया था आने के लिए, मैं नहीं गई उधर। इधर शुक्रवार दिन पड़ा, बुधवार को कटा, शुक्रवार इधर पड़ा, मैं इधर आई। आने के बाद से मैं बोली कि ऐसा है कि मैं सिविल लूँगी। ये बोले ठीक है, तो मैं इधर के पति बोले आप? हाँ, मेरे पति बोले सिविल लेने के लिए। इधर आई, मैं सिविल ली। सिविल लेने के बाद से मैं घर से जैसे चली, मेरे सर में दर्द, उल्टी, बुखार, दांत में दर्द, सब कुछ शुरू हो गया। इधर आने के बाद से मैं बैठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, वचन सुनने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन एक ब्रदर ने वचन बताए, हे सारी परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। मैं वही वचन अपने दिल के अंदर ली और रोने लगी, कही हे परमेश्वर, हे पिता, इतने साल से मैं अपने
अंदर मैं इतना दुख में हूँ। हे प्रभु, सारी बोझ तेरे चरणों में उठा धर रखती हूँ। प्रभु मुझे विश्राम दो, प्रभु मुझे आशीष दो, और सारी बोझ तेरे चरणों में रखती हूँ। और जैसे ग्रहण करी वचन को, उसी टाइम मेरा सर का दर्द चला गया, दांत का दर्द चला गया, मैं चंगाई हो गई। और खाना भी इधर मैं नहीं खाती थी, इधर खाना नाश्ता मिलता था, खाना मिलता था, वो सब मैं खाना खाती थी। अभी खाना मैं 2 टाइम 3 टाइम। उसी समय जब ये आपने वचन को ग्रहण किया, तभी प्रभु का महान अनुग्रह आपके ऊपर हो गया और आपके सर का दर्द, दांत का दर्द, बाकी की तकलीफें निकल गई। हाँ, निकल गई। थोड़ा थोड़ा दांत कभी कभी दर्द कर रहा था, लेकिन तीसरे दिन जब बुधवार के दिन सिस्टर जब मेरे सर पर हाथ रखी, उसी टाइम से दांत का दर्द चला गया बिल्कुल एकदम। आज मैं 1 महीना हो गया सिविल में आते हुए। फरवरी महीने में शिविर किया था, अभी अप्रैल का महीना शुरू है। पहले लास्ट फरवरी में ली थी मैं, और लेने के बाद से मैं जब 3 टाइम डॉक्टर बोला था दवाखाने में, 4 टाइम खा रही थी। लेकिन जब से मैं गई हूँ आज तरीक लेना, सर में दर्द है, न पैर में दर्द है, न बुखार है, न कुछ, एक टैबलेट नहीं ली हूँ मैं, एक भी गोली नहीं खाई। और आपके जो चेहरे पे, शरीर पे इतना सूजन था, वो सब मैं इतना खुश हूँ ना कि मेरे लिए स्वर्ग प्रभु बहुत महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर। तो पहले आप नरक की जिंदगी जी रहे थे, प्रभु ने आपको इस धरती पर स्वर्ग का जीवन दिया है। अरे मैं क्या बताऊँ, मैं मेरे भाई बहन आप लोग से मैं बता रही हूँ कि इतना मैं खुश हूँ 1 महीना से, क्या मैं बता नहीं सकती कितना खुश है। मेरा परमेश्वर, मेरा खुदाबन मेरे जीवन को बदल दिया। जो नर्क में डूब रही थी, आज मुझे आज़ाद कर दिया। मैं प्रभु खुदाबन को धन्यवाद कैसे करूँ। अभी आप घर जाने के बाद सब काम करते हैं? मैं काम भी पहले कुछ नहीं करती थी, लेकिन मेरे लड़की तो खाना बनाती है, लेकिन सुबह उठती तो बर्तन वर्तन धो देती, कपड़ा धो देती हूँ, सब कर लेती हूँ। कोई भी अब दिक्कत नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं होता है। भाई साहब, आपकी पत्नी इतनी सारी बीमारियां बता रही है, आप बताइए, शादी के बाद से ही इतनी परेशान थी? हाँ, इतना ये परेशान थी कम से कम 18 साल से, मगर हम लोग 7 साल से प्रभु मसीह में है। मगर विश्वास मेरा लगा था कि प्रभु तुम्हें ठीक कर देंगे, एक दिन तुम प्रार्थना करते रहो। और सिविल में आने के लिए इसको समय नहीं मिलता था, मगर मैं बोला कि तुम जाओ सिविल में, वहाँ ठीक हो जाओगे। सिविल में जब से आई है 1 महीना हुआ, कोई परेशानी इसका नहीं। जब से शिविर में आई है 1 महीना हो गया, कोई परेशानी नहीं। अभी घर का सब काम करती है? हमारी सांस फूलता था, बुखार आता था, उल्टी होता था, बेहोश हो जाती थी। धन्यवाद। होश भी नहीं रहता था आपको? 36 घंटा मेरे को नींद नहीं आता था। मैं वैसा ही ताकती रहती थी, मेरा आँख सूझ जाता था, लेकिन नींद नहीं मेरे को आता था। लेकिन जब से सिविल में आई, मैं 8 घंटा पूरा सो जाती हूँ। अभी 8 घंटा सो लेते हैं? हाँ। लोगों को चल करके बताइए। दौड़ रही है ये बहन जो 18 साल से अपनी परेशानी से डूबी हुई थी। प्रभु ने इतना बड़ा अनुग्रह किया कि जब बुधवार के दिन सिस्टर ने उनके सर पे हाथ रखा, प्रभु ने उनको शैतान के सारे बंधन से मुक्त किया है और उनको चंगाई दी है। इसलिए जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए।